हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी स्टडी रेगुलर कर रहे होंगे। तो मैं हूं सुमंत यादव, आपको कंपटीशन मैथ की तैयारी कराता हूं चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो चैप्टर नंबर 4 है, न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 4 पाइप और टंकी, तो मैंने उसमें आपको टाइप नंबर 1 करा दिया। इस वीडियो में मैं आपको टाइप नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 करा दूंगा, ठीक है। और टाइप नंबर जो 2 है उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसे अच्छे से पढ़िएगा। टाइप नंबर 2 में का जो पहला क्वेश्चन है उसे बहुत ही 30 सेकंड तो लीजिए, लगभग आराम से पढ़िए। क्या कह रहा है? एक तालाब में 3 नल ABC लगे हैं। ए और बी उसे 20 घंटे तथा 30 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। मतलब ए जो भर रहा है वो 30 घंटे में भर रहा है, बी भर रहा है 20 घंटे में, ठीक है, भर सकते हैं। जबकि सी नल उस हौज से प्रति मिनट 45 लीटर पानी, मतलब एक लीकेज पाइप और है। बात यह है कि ए बी और सी लगे, मतलब 3 नल तो हैं एक तालाब में, ये क्लियर है। 2 नल हैं, वो 30 घंटे और 20 घंटे में भरना है, ठीक है। तालाब को 30 घंटे और 20 घंटे में भरना है। और जो तीसरा है वो मतलब वहां से क्या हो रहा है, प्रति मिनट 40 लीटर पानी बाहर निकलता है। मतलब ये लीकेज वाला मान लो, ऐसे मान लो ये है, माइनस में आएगा, बाहर निकालने वाला है, ठीक है। सी, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज 15 मिनट में भर जाएगा। ज्ञात कीजिए कि उस हौज में कितना पानी आता है। बात यह है कि आपको दिया है ए 30 घंटे में भर रहा है तालाब को, बी 20 घंटे में, और अगर देखो इतना हो गया, जबकि सी नल उस हौज से प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो सी 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकालता है बाहर। तो बात यह है, एक तो लीक करने वाला है ना, तालाब से पानी निकालने वाला, तो वो हो गया सी माइनस। अब क्यों मैंने ये ए और बी इसमें क्यों लिए? वैसे तो सी आना चाहिए ना, क्योंकि माइनस के सी आना चाहिए। तीसरा वाला नल, तो तीसरा वाला नल है उस तालाब से पानी को बाहर निकाल रहा है। क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। निकालेगा बाहर तो माइनस में होगा, प्लस तो नहीं कर रहा है, पानी जोड़ तो नहीं रहा है, उसमें निकल रहा है, यानी कमी तो हो रहा है पानी, तो नल से बाहर निकाल रहा है तीसरा वाला, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाए। देखो ए बी और सी, ए क्या करता है? पानी भरता है, बी भी पानी भर रहा है और सी निकालता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज 15 घंटे में भर जाएगा। ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना होता है, यहाँ पे आपको इनका क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। क्यों? 30, 20 और 15 का एलसीएम 60 आ गया। ये क्या? कुल अभी जो आया ये कुल है। तो कुल पानी कितना है? कुल पानी है 60, ठीक है। 15 से काटेंगे 60 को तो 4 बार 15 चौका 60, और 20 से काटेंगे 60 को तो 3 बार काट दिया, 20 दिया 60, और 30 से काटेंगे तो 30 दूनी 60। मतलब ये इनकी क्षमता आ गई, ए की इतनी, बी की इतनी और सी की इतनी। ये कंप्लीट है। अब आप ये बताइए कि सी की क्षमता है क्या? ये नहीं, ये क्षमता है तीनों नलों की। अगर तीनों नल जो है, तीनों नलों की क्षमता कितनी आई है? 4। जब उनको एक साथ खोल दिया गया है, ए क्या कर रहा है? 30 घंटे, ठीक है, और बी 20 घंटे, और ये तीनों 15 घंटे में भर रहे हैं, ठीक है, उस तालाब को। तो आपको क्या करना है? ए बी और सी। आप ये बताइए, एक ए है और एक बी है और एक सी है। मैं कह रहा हूँ इनकी जो क्षमता आई है वो कितनी आई है? क्षमता आई है 4। क्षमता कितनी आई है? ये आई है 4। अब आप ये बताइए अच्छे से कि ए की क्षमता कितनी है, बी की कितनी है, तब सी की तो निकलेगी। तो ए की क्षमता पता है हमें 2 है, 2 क्षमता है ए की, और बी की क्षमता कितनी है? 3 है, और सी की पता नहीं है, बराबर 4। तो माइनस सी बराबर 4, ये हो गया, ठीक है। और सॉरी, और ये इसे भी जोड़ लो तो ये हो गए 5। तो आपको क्या करना है? 5 इधर रहने देना, ये माइनस के सी उस साइड जाने दो और प्लस के तो इस साइड आने दो। क्योंकि ये क्या कर रहा है, मतलब अब अगर आप यहाँ माइनस सी की जो वैल्यू निकालना चाहेंगे वो कितनी? माइनस सी है। अगर इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस के 4 हो गया कंप्लीट, और ये प्लस के सी उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस के हो जाएगा। माइनस के सी है, सॉरी, तो माइनस के सी उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस के 4 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बताओ तो क्या है? इस साइड जाएगा तो माइनस, तो सी की कितनी आई है? 1। क्या ये समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं है, बस आपको नहीं, सी की जो कैपेसिटी है या एफिशिएंसी है वो आई है 1, ये निकालना था। अगर आपने ये निकाल लिया तो आप ये बताइए कि सी जो उस तालाब को अकेला अगर खाली करे 1 की क्षमता से तो कितनी, मतलब कितना समय लेगा? 60 है कुल पानी 60 है, वो अपनी 1 की क्षमता से काम करेगा तो 60 पूरे ले लेगा, 60 घंटे पूरे ले लेगा कि नहीं? जैसे यहाँ पे मैं अगर अलग बताना चाहूँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सी को लगा समय कितना है? सी को लगा समय कितना है? लगा समय क्या? खाली करने में तालाब खाली करने में जो लगा, खाली करने में, तो तालाब जो खाली कर रहा है सी, तो उसे कितना समय लगा? ये बात आपको ये बताना है। तो आपको कुल जो लेना है वो है कुल पानी कितना है? 60 लीटर। वो अपनी 1 की क्षमता से सी काम करेगा तो 60 घंटे ले लेगा। 60 घंटे, 60 घंटे का मतलब क्या होता है? 3600 मिनट है ना, 3600 मिनट। कैसे? क्योंकि ये जो 3600 मिनट आई हैं वो 60 × 60 करके आई हैं। 60 घंटे में, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, ऐसे ही 60 घंटे में कितनी हो जाएंगे? 3600 मिनट। 60 घंटे और ये हो गए 60 मिनट, मतलब 60 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 घंटे में कितनी हो जाएंगी? 3600। ये क्लियर हो गया। तो आपको बस ये घंटे और ये मिनट है, मतलब 3600 मिनट कर दिए, तो 3600 मिनट को ये भी लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको जो निकालना था वो सी का निकालना था, वो कितने मिनट में खाली कर देगा तालाब को? तो वो कर देगा 3600 मिनट में। और आपको दिया है कि जो सी है वो 45 लीटर पर मिनट निकालता है पानी। देखो मैंने आपको ये पीछे दिखाया था। सी नल उस हौज से प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। अगर आप ये बताइए सी जो है,
सी जो है वो 45 लीटर पर मिनट पानी जो है बाहर निकालता है। अगर वो पानी इतना बाहर निकालता है तो आप ये बताइए सबसे पहले कि 45 लीटर उसने मतलब और खाली करने में कितना ले रहा है 3600 मिनट। तो बताओ 3600 मिनट में वो मतलब अब जो आपको उस टैंक में पानी बताना है कितना पानी है, टैंक है सॉरी या वो तालाब है, तो तालाब में ये बताना है कुल पानी कितना है। ये इतना बाहर निकालता है, हमने देखा खाली करने में इतना टाइम लग रहा है। तो देखो ये भी खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है, वो ये कर रहा है 45 लीटर पर मिनट। आपको क्या करना है कि अगर ये पानी को पूरा बाहर निकाल दो तो आपको पता चल जाएगा कि पानी कितना था। तो अगर देखेंगे तो 3600 मिनट में 3600 मिनट में देखो 45 लीटर पर मिनट निकल रहा है, मतलब 1 मिनट में 45 लीटर पानी निकल रहा है। 45 लीटर पानी 1 मिनट में निकल रहा है। तो 3600 जो मिनट जो है 3600 मिनट में कितना निकलेगा, ये आएगा 1,62,000 क्या लीटर में। और ये आपका क्या है अब पानी है, ठीक है, तालाब से निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। तो ये हमारा वैसे हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया वो आया है 1,62,000, बस ये हमारा क्या है आंसर। क्योंकि पर मिनट कितना निकाला है, 1 मिनट में 45 निकाल रहा है और निकालेगा 45 तो 3600 मिनट में कितना निकाल देगा 45 के हिसाब से 1,62,000। इनका मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसे अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक टैंक के तल में एक छिद्र है, ठीक है, कोई टैंक है उसके तल में जो है नीचे छिद्र है, टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। वो छिद्र जो है अगर धीरे धीरे पानी निकलता रहेगा तो 6 घंटे में खाली कर देगा, सिंपल बात है। एक नल टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। मतलब एक जो नल जो है वो 4 लीटर 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 4 लीटर पानी उस टैंक में डाल रहा है। ये सिस्टम एक नल, ठीक है, और टैंक को डाल रहा है तो इतनी देर से भर रहा है तो मतलब उसी में आ रहा है पानी। तो एक जो नल है वो 1 मिनट में 40 लीटर पानी टैंक में डाल रहा है या उसे भर रहा है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 8 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता देखो, कैपेसिटी बतानी है, सिंपल काम है, यहाँ कैपेसिटी बता सकते हैं। देखो आप ये बताओ, ये क्लियर है कि एक टैंक है और उसमें क्या है यहाँ पे लीकेज है, ये तो आपको अच्छे से मालूम है। यहाँ क्या है दोस्तों लीकेज है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ यहाँ एक लीकेज है, वो क्या कर रहा है, इसे नल ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नल ए, ठीक है। और एक नल क्या है बी, नल बी जो है वो क्या कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो नल बी क्या कर रहा है, पानी भर रहा है। मतलब ये बी तो जो है वो ये वाला 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है, एक भरने वाला और एक छिद्र है जो रिसाव कहते हैं, जैसे पानी निकल रहा है। तो टंकी से ये बताओ, टंकी ये है, इस टंकी से एक छिद्र ये नीचे है तो ये पानी निकल रहा है, और कोई नल बी है वो क्या पानी इसमें डाल रहा है, तो इसने डाल दिया, ठीक है। और वो कितने 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर रहा है टंकी को। और ये जो ए है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो नल ए खाली कर रहा है, ठीक है, कितने खाली कर रहा है, तो मतलब 6 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। उसने दिया है टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है कौन, जो छिद्र जो है वो टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये कंप्लीट है। तो फिर कह रहा है कि यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए, मतलब एक भरने वाला हो जाएगा या एक खाली करने वाला, दोनों ही तो है ए और बी। तो क्या करना है आपको, एक तो ए हो जाएगा एक बी हो जाएगा। अरे ए खाली कर रहा है और बी क्या भर रहा है, 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से बी भर रहा है, और ये 6 घंटे में खाली कर रहा है इसको, टैंक को पूरे को। तो बस एक कम करने वाला, पानी लीकेज करने वाला, और एक क्या भरने वाला, ये कंडीशन है। आपको ये बताइए, ये कंडीशन दी है और वो कह रहा है 8 घंटे में खाली कर सकता है। 8 घंटे दे दिए आपको, और 8 घंटे में ये क्या कर रहा है, खाली, ये क्या कर रहा है, खाली, ऑलरेडी क्या कर रहा है, ये खाली करने की बात कर रहे हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो 8 घंटे में उसे खाली कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, ये 6 घंटे, ये 8 घंटे, इनका जो एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा। तो इनका अगर आप एलसीएम लेते हैं वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 6 घंटे और 8 घंटे का एलसीएम। अब उल्टा ले रहा हूँ, वैसे तो मुझे इधर लेना चाहिए था लेकिन मैं उल्टा ले रहा हूँ, यहाँ ले लूँगा। 24 आ गया, समझ में आया। 6 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, 24। 6 से अगर 24 को काटेंगे तो 6 चक 24, तो माइनस के 4 कंप्लीट है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस के 3 हो जाएगा। कैसे, 8 से काटेंगे तो 8 या 24 कंप्लीट है, समझ में आ गया होगा। और 6 से काटेंगे 24 को तो माइनस के 4। तो ए की क्षमता जो है ये माइनस के 4 है, और जो इन दोनों की जो क्षमता है वो माइनस के 3 है। आप ये बताओ, एक बात मुझे एक बात ये पूछनी है कि ये माइनस के ए है और ये प्लस के बी है, इनकी क्षमता आई है माइनस के 3, और आपको मालूम है ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता जो है वो माइनस के 4 है, माइनस के 4 है, ठीक है। अब ये खाली करने वाले अगर आप यहाँ चिन्ह ना भी लगाए ना, ये मतलब ये प्लस का समझें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको माइनस का चिन्ह ये दर्शा रहा हूँ कि ये खाली कर रहा है। तो जो ए जो है वो माइनस की ए जो है आपको क्या करना है, सीधी बात है, माइनस के 4 आ जाएंगे। तो बस सिंपल आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया जाता है कि रिसाव है, पानी निकल रहा हो, ठीक है। तो आप ये बताइए, माइनस का लगाया है ए, और ये प्लस का भी है, ये बी भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, और इनकी जो क्षमता आई है वो आई है 3 की आई है, क्षमता आई है 3, तो माइनस के 3 की आई है दोस्तों यहाँ पे क्षमता। ये क्लियर है। अब आपने -3 यहाँ क्षमता निकाली, और ये जो है माइनस के ही 4 आएगी, वो क्या आएगी, क्षमता। माइनस इसलिए लगा रहा हूँ, वैसे तो प्लस की आएगी। अगर मैं यहाँ कुछ ना लिखूँ, जैसे यहाँ पर भी मैं ऐसे ही लिख दूँ, ये भी खाली कर रहे हैं, ये भी खाली और ये भी खाली कर रहे हैं, ये लिख दूँ। अगर खाली कर रहे हैं तो जो 6 से अगर इसे काटेंगे तो ये माइनस के 4 बार, 8 से काटेंगे तो ये माइनस के 3 बार। माइनस इसलिए लगाएंगे ये दोनों के खाली कर रहे हैं, दोनों खाली कर रहे हैं, ए खाली कर रहा है और यहाँ पर भी खाली हो रहा है, कंप्लीट है। तो ए माइनस बी है, तो आपको क्या करना है, माइनस के 4 आ जाएगा,
ये जो है आप ये माइनस और यहाँ माइनस समझ लीजिए, ये माइनस और ये माइनस एक ही बात है जो लग चुका है। अब जो 4 है मैंने 4 लिख दिए और प्लस बी की हमको मालूम नहीं है लेकिन अब निकल आएगी, ठीक है। तो बी बराबर हो जाएगा -3, उस साइड जाके 4 हो जाएगा। तो बी की जो आई है वैल्यू वो आई है, क्षमता जो आई है वो आई है 1। कैसे? क्योंकि जो -4 है उस साइड जाएगा तो +4, तो वो प्लस माइनस कर लेंगे यहाँ पे तो 1 आ गया। आप ये देखिए जो पूरी टंकी है, जो बी जो है वो पूरी टंकी भर देगा, कितनी देर में भर देगा ये बताइए। मैं आपको यहाँ पे देखो, ये तो नॉर्मल थी जो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब बात आ रही है जो बी जो है, बी पूरी टंकी भर देगा, मतलब बताओ भर देगा कितनी देर में भर देगा? तो समय लगेगा ना, समय लगेगा ना बी का। तो बी कितनी देर में भर देगा? देखो पूरा टंकी में 24 है, पूरा कितना लीटर मतलब जो पानी है टैंक में वो है 24। और वो कह रहा है कि बी का मैं अपनी एक की क्षमता से काम करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, तो इसे लग जाएंगे 24 घंटे। 24 घंटे लग जाएंगे बी को भरने में। कैसे? अब मैं बताऊँ ना, अगर आपको समय निकालना होता है तो कुल कार्य 24 और कुल क्षमता 1 है बी की, तो ये जो आएगा 24 घंटा वो बी को आएगा, ठीक है। तो बी 24 घंटा में पूरी टंकी भर देगा, बी अकेलो कर बेचो है। लेकिन 24 जो घंटा है, अगर जब मिनट में बदल बेचो बी को, अगर 24 घंटा को, तो 9 पे क्या करो, 24 तो है ही और 60 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये तो कंप्लीट है। तो टैंक की जो क्षमता आ गई वो बी तो भर रहा हुआ है ना। तो टैंक की क्षमता क्या करनी है? टैंक की क्षमता जब पता चलेगी जब तुम टैंक की क्षमता जब पता चलेगी जब हमें लीटर कितना लीटर पानी है, यही तो है। जब ए अकेला भरे, मतलब देखो हर मिनट को भर रहा है, हर मिनट जो खाली कर रहा हूँ मतलब पानी डाल भी रहा हूँ वो बी तो डाल रहा हूँ, हर मिनट भर रहा हुआ बी, तो हम बी को ही तो लेंगे। जब वो अकेला भरे हो भाई, छिद्र बंद कर दे तब कैसे हो रही हो सिस्टम, क्योंकि यही हर वक्त ना होगा छिद्र खोलो रहे तो खाली होते रहे हो। अब वो बंद ऊपर हो जा रहा है, ये दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो इतने घंटे बढ़ जाए, टैंक की क्षमता कर दी है। अब देखो मैं बंद करूंगा इस छिद्र को, अब बताओ ये 24 घंटे, ठीक है। और 24 घंटे में मिनट चेक करना चाहें और वो 4 लीटर के हिसाब से क्या कर रहा है, मतलब पानी डाल रहा है, ठीक है। 24 घंटे में वो कितना मतलब पानी भर देगा, टैंक की क्षमता देखनी है कितना पानी आ जाएगा 24 घंटे। तो मैं यहाँ लिखूंगा टैंक की क्षमता, टैंक की क्षमता यानी बी की क्षमता। बी 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी डाल रहा है और बी का जो घंटे का काम आया वो 24 घंटे का काम कर रहा है। तो 24 घंटे को मैंने 60 में गुणा कर दिया, इसलिए क्योंकि हमको क्या निकालना है, मिनट करना है। तो मिनट में चेंज करेंगे घंटे को तो कितना हो जाएगा ये देखना है, और ये आंसर आएगा वो कितना लीटर पानी आ जाएगा वो बी को पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, 24 इंटू 24 240, ठीक है। अब बी बराबर, अब बताओ 24 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 576 और 1 जीरो लगा देंगे तो 1 जीरो। इतना लीटर जो पानी जो है, लीटर पानी जो है टैंक की क्षमता है सहन कर, ठीक है। इतना लीटर अगर तुम पानी में डाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं हो गई, समझ में आई। अब देखो मैं एक बार वन शॉट बता के चाहूँ तो ये है कि एक तो लीकेज है जहाँ ए वो खाली करवे को काम कर रहा है, और एक बी है वो 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी भर रहा है, जहाँ भर दो। और वो जब हमने इन दोनों को देखो तो 6 घंटा में ये खाली कर रहा है, 8 घंटा में ये दोनों खाली करना है, ठीक है। तो हमने 6 और 8 को एलसीएम लो तो 24, और जो 6 के हिसाब से जाकर एफिशिएंसी आई है 4, लेकिन माइनस जा चक्कर में लगा हुआ है मैंने के खाली कर रहा है, तो माइनस के 4 जा चक्कर में लगाए तो 4 की क्षमता थी तो खाली कर रहा है ए टैंक को। और बी जो है वो 3 की क्षमता से खाली कर रहा है, क्योंकि 8 थे हमने 24 काटे थे 3 बार, या 8 या 24 ऐसे ये 24 है तो 6 चक 24 ऐसे कंप्लीट है वो, ठीक है। अब हम देखेंगे तो ए और बी की जो क्षमता है वो कितनी है, -3, माइनस के ए प्लस के बी बराबर -3 जाकी जो क्षमता है। अब हमें बी की निकालनी है, ए की मालूम है कि जो ए की जो क्षमता है वो -4 है। कैसे? अब तुम जो मन सोचिए जो माइनस पहले लगा हुआ फिर -4 तो +4 नहीं, जिस सिर्फ चिन्ह जो लगा हुआ है खाली करवे को लगा हुआ है, रियल बात ये है। और ऑलरेडी जो खाली करवे को जाऊंगे तो जो -4 है बी को, जैसे जो -3 +4 ऐसे क्षमता निकाल रही। और बी पूरी टंकी कब भर देगा, बी की पूरी टंकी कब भर देगा ये देख रहा हूँ। तो बी 24 है पूरा लीटर, तो 24 पानी है, 24 है तो कुल 24 है, और वो एक की क्षमता से कम करे तो 24 घंटा ले लो। अब 24 घंटा में कितनी मिनट होती है ये देख रहा हूँ, और 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से कर रहा हूँ, जा चक्कर हमने जो मिनट में चेंज करा हुआ है ये जो है 24 गुणा 60 जा चक्कर में करें तो 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से बी पानी अंदर डाल रहा है जो में, ठीक है। जो कंप्लीट है तो 24 को गुणा 60 में करके जो कंप्लीट कर लेंगे तो 576 और जी 0, मतलब इतना लीटर जो पानी है वो टैंक की क्षमता इतना सहन कर सकते हो। कंप्लीट समझ में आ गया। अच्छा अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही आसान तरीके से। देखो एक टैंक के तल में, यानी एक टैंक है उसके तल में क्या है दोस्तों, छिद्र है जो कि टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। देखो खाली कर रहा है माइनस के 12 घंटे ले लेंगे, ठीक है। एक नल टैंक को 20 लीटर प्रति मिनट की दर से भर सकता है। देखो वही कॉन्सेप्ट है जो सेम टू सेम जो मैंने पीछे बताया वही है। देखो यहाँ पे और आसान बता दूंगा इसे। देखो भर सकता है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 20 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता क्या करना, टैंक में मतलब कितनी क्षमता है, पानी कितना है, एफिशिएंसी कितनी है, बाकी कैपेसिटी कितनी है, टैंक की कितना पानी ले सकते हो अंदर। देखो सीधी बात है, वही कॉन्सेप्ट है तो मैं सीधी बता। देखो जो में एक छिद्र है, जगह यहाँ पर छिद्र है लीकेज, तो वो छिद्र है मान लो ए, ठीक है। वो छिद्र का है ए, रिसाव है, पानी निकल रहा है, ठीक है। पानी निकल तो रहा है जो कि टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। एक टैंक के तल में एक छिद्र है, जो छिद्र जो ए है वो 12 घंटा में खाली कर सकते हो टैंकी को। तो टैंक को खाली कर दो, खाली करने का मतलब चिन्ह यही है, माइनस लगाना है 12 घंटा में, तो 12 घंटा में टैंक को खाली कर देगा, ठीक है। ये कंप्लीट है। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक है बी इतना बढ़िया है कि जो 20 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी, देखो
ये देखो ठीक है 20 मीटर पर मिनट। एक नल टैंक को 20 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, यानी इतनी दर से क्या भर रहा है 20 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ये पानी को भर रहा है, इसमें भरता जा रहा है। ये कौन बी काम कर रहा है। अब वो कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। देखो दोनों को अगर खोलोगे तो आप ये बताइए, एक तो माइनस ए कर लिया मैंने और एक प्लस बी कर लिया, वही कॉन्सेप्ट है। बी क्या कर रहा है भर रहा है प्लस, और ए क्या कर रहा है माइनस लगाया तो खाली कर रहा है, ये खाली तो कर रहा था। तो आप ये बताइए जो दिए हैं कितने घंटे दिए हैं, दोनों नलों को खोल दिया जाता है, दोनों नल खोल दिए, ए और बी खोल दिए, एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, खोल दिए तो टैंक 20 घंटे में खाली हो जाता है। तो 20 घंटे में क्या हो जाता है खाली हो जाता है। अब बताइए 20 और 12 का क्या होगा एलसीएम लेंगे। 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा कि नहीं 60, यहाँ पे बताइए 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया, ये एलसीएम आया 60, तो ये आया कुल आ गया 60, इन दोनों का कुल आया है 60। तो आप देखेंगे एक की क्षमता कितनी है, 12 से अगर काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं। 12 से कैसे काटेंगे, 12 से 60 को 5 बार काट देंगे, तो ये माइनस के 5 लिख दिया। माइनस के 5 के क्षमता से ए क्या कर रहा है माइनस मतलब खाली कर रहा है। अब 20 से अगर इसे काटना चाहेंगे 60 को तो 20 या 60 यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, ठीक है अपनी उसके लिए लगा सकते हैं। तो 20 घंटे में ये दोनों हैं ये खोल दिए गए, तो 20 घंटे में 3 की क्षमता से खाली कर देंगे, ठीक है टैंक को। तो ये 60 है, और क्योंकि हमने 20 से 60 काट दिया 3 बार, ये कंप्लीट है। अब हमें मालूम है कि माइनस के ए, ये बात थी नॉर्मल। अब बात आ रही है इसकी माइनस के ए प्लस के बी की बराबर माइनस के 3, ये कंप्लीट है, क्योंकि माइनस इन दोनों की जो क्षमता है माइनस के 3 दी है। हमें मालूम है ए की जो क्षमता है वो माइनस के 5 है ऑलरेडी, प्लस के बी बराबर हो जाएगा माइनस के 3, कंप्लीट है। अब ये माइनस के 5 है तो इसका मतलब ये बी बराबर माइनस की संख्या उस साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो माइनस के 3 और प्लस के 5 हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। तो बी की जो क्षमता आ जाएगी वो आ गई 2। आप ये बताओ बी की क्षमता 2 आई है और बी 20 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से इसमें पानी डाल रहा है, मतलब भरेगा यही, तो इसी पे सब कुछ काम करवा लेते हैं। तो पूरा टैंक जो हो जाएगा कितना लीटर पानी ले लेगा और इसके घंटे निकाल लेते हैं कितने समय में भर देगा। बी पूरा ही भर रहा है तो भर देने दो, अभी भरा नहीं है तो पूरा भर देते हैं। अब ये छिद्र बंद हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अब बी पे ही काम करवा रहे हैं। तो आप ये अब बताइए टैंक की क्षमता, मैं इसे इधर कर देता हूँ। टैंक की क्षमता अगर आपको बतानी है तो सबसे पहले तो आपको ये देखनी होगी कि बी जो है ये तो आपको पूछा है। अब बात आती है पहले पॉइंट की, जो बी जो है 60 पानी है पूरी टंकी में, कितना है अभी के लिए, अभी 60 है, ठीक है। अब 60 है वो 2 की क्षमता से भरता है, कुल कितना है 60 है, और पूरा काम जो है 60 है उसे 2 से भाग दे रहे हैं, 2 की क्षमता से वो काम करता है, तो 30 घंटे में क्या कर देगा वो उसे भर देगा, सीधी बात है। तो बी अकेला भरेगा तो 30 घंटे में भर देगा इसे टंकी को, ठीक है ये कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या निकालना है कि अब अगर आपको यहाँ निकालना है तो वो निकालना है बी जो है वो 30 घंटे में। अब देखो वो मिनट कितना दे रहा था, मिनट भी दे रहा ना 20 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी डाल रहा है कौन बी, तो 20 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से 1 मिनट में 20 लीटर पानी और इतने घंटे ये हो गए कंप्लीट 30 घंटे। बी को जो समय लग रहा है वो आ गया ये समय, बी का जो समय है वो तो हमने निकाल लिया, क्योंकि समय बराबर होता है कुल कार्य बट्टे कुल क्षमता। तो बी का कुल कार्य 60 और क्षमता 2 की क्षमता से इतने घंटे लगेंगे। अब बताओ इतने घंटे लगेंगे, और ये यहाँ पर क्या है मिनट, 20 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ही तो था, यहाँ पे क्या है मिनट। अब आपको 30 घंटे हैं, अब 30 घंटे को किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट गुणा कर दो कंप्लीट है। अब आपकी ये क्षमता निकल आई डायरेक्ट, देखो कैसे 30 है और 30 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 180, तो ठीक है तो 0 आ गया, 1 0 तो ये ऑलरेडी है, 6 3 18 कितना हो गया 1 मिनट 20 लीटर मतलब हो गया ये 6 3 18 ऐसा हो गया 180 हो गया, ठीक है 180 इंटू कितना हो जाएगा 2, हमने एक बार 0 जोड़ दिया इसलिए देखो 1 0 तो कितने 2 0 होंगे, 1 0 और 1 0 2 0 और 6 3 18, तो 1800 गुणा 20 करना है। तो बी जो है कितनी मतलब कितना लीटर पानी है, तो बी बता रहा है कि मैंने ये भरा है तो इतना लीटर पानी, कितना 3600 लीटर इसमें टंकी में क्या है दोस्तों पानी। समझ में आ गया कितना आसान है। अब टाइप नंबर 3 देखते हैं। तो दोस्तों टाइप नंबर जो 3 है, टाइप नंबर 3 को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। टाइप नंबर जो 3 है वो कह रहा है 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को अलग अलग क्रम से 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि जो सी टैंक है सी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जो सी टैंक है वो क्या कर रहा है, सी टैंक जो है वो 20 घंटे में उसको खाली कर सकता है, किसको मतलब जो टैंक है उसको खाली कर देगा, ठीक है। तो आरंभ से पाइप ए, ठीक है आरंभ से पाइप ए तथा बी को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु जब टैंक भरने वाला होता है तब पता चलता है कि नल सी गलती से खुला रह गया। देखो एक गलती ये हो गई कि नल सी जो है, जैसे तुम समर पे नहाने जाते हो तो क्या करते हो, समर खुली छोड़ देते हो एक देर के लिए, तुरंत बंद नहीं करते हो। तो यही सिस्टम है कि 2 पाइप चल रहे हैं वो इतने घंटे में भर सकते हैं, उसने बता दिया। जो टैंक सी है वो 20 घंटे में खाली करेगा, तो 2 भरने वाले हैं और 1 जो है वो खाली करने वाला है, ये कंप्लीट हो गया। अब वो कह रहा है कि आरंभ में, अब शुरुआत जो थी उसमें क्या हो रहा है, पाइप ए तथा पाइप बी एक साथ खोल दिए जाते हैं, 2 पाइप एक साथ चल रहे हैं शुरुआत में, ठीक है। परंतु जब टैंक भरने वाला होता है, अब भरने वाला टैंक पूरी भर जाएगी, टंकी मस्त आराम से मौज आ जाएगी, तो क्या है टैंक भरने वाला होता है तब पता चलता है कि सी खाली रहेगा, मतलब एक लीकेज, मतलब टैंक को 2 पाइप भरते जा रहे हैं और एक पता चला कि नीचे जो टंकी के नीचे जो वो होता है, मतलब जो रिसाव जो होता है नीचे, तो वो क्या होता है चलता रहता है, वो पता ही नहीं चलता है। जितनी देर ए और बी काम कर रहे हैं उतनी देर वो नीचे निकालता है, पता बाद में चला है, मतलब शुरुआत से वो एंड तक किया है तथा फिर उसे बंद कर दिया जाता है। जब पता चला कि ये सी जो है वो गलती से खुला रह गया तो उसे बाद में बंद कर देते हैं, अब चलने देते हैं दोनों पाइपों को, ठीक है। तो वो कितनी देर में भरेंगे ये ज्ञात कीजिए कि शेष टैंक कितने समय में भर जाएगा, बात ये है। तो सबसे पहले अगर शेष टैंक जो है, वैसे कुछ तो भर दिया होगा, थोड़ा सा रह गया, वो टैंक कितनी देर में भर जाएगा ये पूछा है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ जो दिया है वो लिख लेते हैं। देखो यहाँ देखिए क्या दिया है,
दो पाइप है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, ये कंप्लीट है। एक ए है और एक बी है और एक सी है। देखो ये 10 घंटे ले रहा है, 10 घंटे, और ये कितना घंटे ले रहा है, ये ले रहा है 15 घंटे, और ये 20 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, माइनस लगा दिया। कैसे, ए 10 घंटे, बी 15 घंटे, ठीक है। और जो सी टैंक जो है, सी टैंक 20 घंटे में खाली कर रहा है, 20 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अगर आप इनका तीनों का कुल निकालना चाहेंगे तो 10, 15 घंटे और 20 घंटे का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कंप्लीट है। अब देखो 60 को अगर 20 से 60 को काटोगे तो 20 या 60, तो माइनस के 3 क्षमता, और 15 से 60 को काटोगे तो 4, ये कंप्लीट। अब ये 10 से अगर 60 को काटोगे तो 6, ये भी कंप्लीट है। तो ये तो भरने वाले हैं, और ये जो सी है वो माइनस के 3 की क्षमता से ये पूरा जो कुल है 60 उसे खाली कर देगा टैंक को, ये कुल है। तो ये नॉर्मल थी, ये आप जानते हैं। जो अब बात स्टार्ट हुई है वो आई है परंतु, हाँ ये, हाँ यहाँ से आरंभ में पाइप ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है। आप ये बताओ, जब पाइप ए और बी को एक साथ शुरुआत में खोल दिया जाता है तो कितने घंटे लगेंगे, सच बताना। ए और बी को शुरू में खोल दिया गया, खोल का मतलब चालू कर दे, ठीक है। तो बे तब जो समय हुआ अपनी क्षमता से काम करेंगे, मतलब पूरा काम है जी। तो कुल कार्य बट्टे कुल क्षमता होता है, समय पूछ रहा हूँ मैं, समय कितना लगे हो, तो कुल कार्य कितना है, इनको 60 है, और इनकी क्षमता ए और बी की क्षमता कितनी है, 6, और 4 जोड़ेंगे तो 10, तो मतलब 0 तक आता है, मतलब 6 घंटा। अगर ए और बी निरंतर काम करते तो 6 घंटा में काम कर देते, फिनिश भाई, टैंक को फुल भर देते 6 घंटा में, जो क्लियर है। अब बाद में पता चलिए 6 घंटा तक तो इन्हें काम करो, बाद में पता चलिए 6 घंटा एक और जनी और काम करता रहा हमारे संग, वो सी वो खाली करने में लगा रहा है, इन्हें तो बाद में पता चलिए। चलो भैया अब देख लें, अब जो सी है बाबू देख लें। अब बात आता है ए और बी तो काम कर ही रहे, इनके संग में एक सी संग में खाली करवे पे रहा हुआ 6 घंटा। अब तुम ये बताओ 6 घंटा, वैसे तो ए कह रहा मैं भर रहा हूँ, बी कह रहा मैं भर रहा हूँ, और सी कह रहा कि मैं तो चुपचाप खाली कर रहा हूँ, इन्हें गलती तो खुलो ही रहेगा। तो 6 घंटा तक जेव काम कर रहे हो, 6 घंटा तक जे बत्तर रहेंगे दोनों, और जे 6 घंटा तक खाली करते रहो, ये कंप्लीट है। अब तुम ये बताओ जे ए की क्षमता कितनी है, 6, बी की क्षमता कितनी है, 4, और सी की क्षमता कितनी है, 3। अब ये माइनस लगा हुआ, जो -3 सीधी बात है, माइनस को मतलब ये दर्शाता हुआ कि खाली करते हुआ टैंक को, मतलब गलती तो खुलो रहेगा, वो 2 भरवे पे तो 1 खाली कर रहा हो, तो माइनस के 3 जे आएगी, ये कंप्लीट। और 6 को मल्टीप्लाई करना, 6 6 10, 10 में 3 गए तो 7, 7 × 6 करेंगे तो 42, मतलब 42 यूनिट पानी तो जो है भर चुका है, भर दिया गया या भर दिया। 42 जो यूनिट है पानी भर दो। तुम ये बताओ जब तुमने 42 यूनिट पानी भर दो तो कई यूनिट पानी बचो, ठीक है, ये देखना है। और ए और बी भरेंगे। अब जो है सी को बंद कर दे रहे हैं। अब इन्हें पता चलिए 42 यूनिट पानी तो भरेगा वो, और गलती से पाइप सी खुलो रहेगा, वो 6 घंटा तक पानी भरता रहो, वो खाली करता रहो, और ए और बी क्या है भरता रहे। तो इन्हें पता चलिएगा जो सी है, सी खुला है, तो इसे करो, इसे उसे बंद किया। जब पता चलिए तब सी जो खुलो पहले, जब तक खुलो तब तक तो 42 यूनिट आएगी, 42 यूनिट को कम है वो, ठीक है। और पूरा यूनिट क्या यूनिट कम हो, 60 यूनिट को कम हो, ठीक है। और 42 यूनिट कम है चुका है, तीनों 6 घंटा के लिए खुले रहेंगे जा बजाते, तो तीनों उनको कम चल रहा है आराम से, तीनों एक साथ हैं। तो ए और बी क्या भरवे पे लगे, सी खाली करवे पे लगे, जैसा होते 42 यूनिट तो कम है चुका है, कंप्लीट है वो। अब बंद कर दो, अगर सी बंद कर दो तो सी की क्षमता को कोई काम, सी की जो क्षमता जो है, अगर भाई सी अगर बंद करो तो सी की क्षमता जो है आपको काम कोई ना है, या काटो, सी की क्षमता कोई काम ना है। अब ए और बी भरेंगे, को भरेंगे दोस्तों, देखो सीधी बताऊंगा अगर मैं तुम्हें, यहाँ पे ए और बी जो है ही भरेंगे। अब यहाँ पे आगे ए और बी तो भरेंगे, क्योंकि सी तो बंद कर दो तो ए और बी अपनी क्षमता से भरेंगे। अब जिन्हें आराम से समझ में आएगा वो है कि 60 यूनिट कम हो, में तो 42 है चुका है, जो बच्चे हम भरेंगे, हमारी गारंटी है। 60 यूनिट कम हो, 42 कम है चुका है, तो हम अपनी क्षमता से भरेंगे। ए कहो मैं 4 की क्षमता से कम कर, तू बी कहो मैं 10 की क्षमता से कम कर, तो हमने कही बहुत अच्छे, तुमने तो बहुत बढ़िया। 60 में तो 42 गए तो 18 है, और जिन 6 और 4 10 है। देखो अगर 2 ते काटवे चाहो तो जा 9 बार, और 2 ते जा काटो 5 बार, मतलब अगर जाए सही बट्टी में करवे चाहो तो जा कर सकते हैं 9/5 को, अगर सही बट्टी में करवे चाहो तो 5 1 5 और 4 9, मतलब कितने जो घंटा जो आए इतने घंटा और लग जाएंगे एक्स्ट्रा, बस सी की वजह। तो बाद में पता चली इतने घंटा और लग गए, 9/5 घंटा और लग जाएंगे जी, हमारा का है आंसर। समझ में आई, बहुत ईजी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़िए, ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सरल है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज उसी की तरह है। देखो इसमें भी है, एक टैंक को ठंडे पानी, देखो वही बात है, बस थोड़ा सा ये अंतर है कि ठंडा पानी वाला पाइप है कि गर्म पानी वाला पाइप है, ये पड़ जाएगा। एक टैंक को ठंडे पानी वाला पाइप और गर्म पानी वाला पाइप अलग अलग। देखो ठंडे पानी वाला पाइप 10 मिनट में ले रहा है, और जो गर्म पानी वाला जो पाइप है कहाँ गया, गर्म पानी वाला वो ले रहा है 15 मिनट, ठीक है। तो ठंडे पानी वाला 10 मिनट ले रहा है और गर्म पानी वाला 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है। भरेंगे ये दोनों पाइप भर रहे हैं, एक ठंडे पानी को एक गर्म पानी को, जैसे आरो पानी लगे जाता है, एक ठंडे में तो पाइप और एक गर्म में तो है। तो ठंडे पानी 10 मिनट ले रहा हुआ भरवे में, और ये 15 मिनट ले रहा हुआ। एक व्यक्ति दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चला गया, मतलब इन दोनों पाइप जो है चालू चल रहे हैं, बाथरूम में डरे, और ये वो का करता है इन्हें खोलेगा, मतलब अब ये दोनों काम करेंगे, खोलेगा बाथरूम से बाहर चलेगा, वो चलेगा, जो पाइप चली रहे हैं आराम से, पानी निकल रहा होता था, वापस उस समय पर आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था। बात समय पे आता है टैंक भर जाना चाहिए था, लेकिन अभी भरो ना, बात ये ध्यान रखनी है, मतलब टैंक को भर जाना चाहिए था, उस समय पे आता है, ये सोचता है इतने समय में लगा लेता होगा कि इतनी देर में टैंक भर जाता है,
तो टैंक भर जाता है। जैसे मान लो 1 घंटे में कोई टंकी भर रही है तो उसे मालूम है कि इतनी देर में भर जाता है, उसे समय मालूम है कितनी देर में समय में इतने समय में ये भर जाता है, तो उसी समय पर वो आता है और पता चलता है ये खुले रह गए हैं, मतलब भरेंगे कहाँ से, ठीक है यही है। किंतु वापस कहाँ गया, भर जाना चाहिए था, किंतु वापस आने पर उसे ज्ञात होता है कि खाली करने वाला पाइप खुला रह गया, ठीक है, सीधी बात ये है, खाली करने वाला जो पाइप है वो खुला रह गया, टैंक को जो खाली करता है वो खुला रह गया, ठीक है। अब वह उसे बंद कर देता है, उसे पता चलता है कि वो तीसरा पाइप है वो खुला रह गया है, ठीक है। अब वो कहता है चलो उसे मैं बंद कर देता हूँ, तो उसे वो बंद कर देता है और अगले 4 मिनट में टैंक भर जाता है, पता चला फिर 4 मिनट और लेता है, अब टैंक पूरा भर गया, अब कोई टेंशन नहीं। याद कीजिए कि खाली करने वाला जो पाइप है वो कितने समय में टैंक को खाली करेगा, तो खाली करने वाला पाइप है वो कितने समय में टैंक को खाली करेगा ये बताया। तो सबसे पहले आपको जो दिया है वो देखना, देखो एक तो ठंडा पानी वाला है, ठीक है, और एक गर्म पानी वाला पाइप है, ठीक है, ये कंप्लीट है। तो ये जो है ये 10 मिनट ले रहा है कि नहीं, और ये कितने 15 मिनट। सबसे पहले यही तो शुरुआत है, हम देखेंगे तो कुल निकालना चाहेंगे तो कुल आ गया 30, अगर 15 और 10 का एलसीएम लेंगे वो आता है 30, तो कुल आ गया 30, ये कंप्लीट है। अब 15 से अगर 30 को काटेंगे तो 2 बार और 10 से अगर 30 को काटेंगे तो 3 बार, ये कंप्लीट है। ये टी की क्षमता 3 और मतलब जो जी है उसकी क्षमता आ गई 2, ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट क्या, ये तो आप जानते थे। अब जो असली बात है दोनों एक साथ मतलब पाइप चलेंगे। अब बाथरूम से बाहर निकल गो ना, कहाँ को बाथरूम से बाहर चला जाता है, दोनों पाइपों को एक साथ और एक साथ दोनों खुले रह जाएंगे, मतलब सीधी बात है जो दोनों पाइप जो हैं दोनों एक साथ चलेंगे। अब बाथरूम से बाहर चलोगे वो एक साथ चलेंगे, अब खुले रह गए चलें, तब अगर एक साथ चलेंगे तो टी और जी दोनों चलेंगे, एक ठंडा एक गर्म, ठीक है। अब जो समय जो लगे हो वो समय कितना लगे हो 30 तो पूरा है, और दोनों की अगर टी और जी की क्षमता जोड़ेंगे दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, तब समय देखता है। तो टी और जी की क्षमता जोड़ेंगे तो टी की है 3 और जी की है 2, तो 3 और 2 जोड़ेंगे क्षमता तो कितनी आएगी 5, और 5 से अगर जा काटेंगे तो कितना घंटा आएगा 6 मिनट, सॉरी घंटा ना 6 मिनट, मिनट में तो कम चल रहा है ये मिनट में, तो 6 मिनट का हुआ 6 मिनट का वो है वो। अब तुम ये बता 6 मिनट की बात वही है, तुम सबसे पहले ये बताओ। तो बस अब आपको देखो जो आगे जो दिया उस थ्योरी को पढ़ सकते हैं। देखो वो कह रहा है कि बाथरूम से बाहर चला जाता है तथा वह उस स्थान पर उस समय पर आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था, किंतु वापस आने पर उसे ज्ञात होता है कि खाली करने वाला पाइप खुला रह गया। अब वह उसे बंद कर देता है और अगले 4 मिनट में टैंक भर जाता है। बात ये है कि एक पाइप और आ गया सी, ठीक है, वो भी 6 मिनट तक काम कर रहा है, ये कर रहे हैं तुम कर रहे हो, मतलब ए टी और जी जो काम कर रहे हैं वो 6 मिनट काम कर रहे हैं, टी और जी कर रहे हैं क्या नहीं, टी और जी तो कर ही रहे हैं, पर बात ये है कि इनने जो 6 मिनट लगाए वो दोनों ने मिलकर लगाए, तो 6 मिनट ये भी तो लेगा। सी जो है ये निकास, मतलब ये क्या है, निकासशील है कि नहीं, निकासी नल है कि नहीं, निकासी नल क्या है, सी है, निकासी नल कौन है, सी है, ठीक है, और ये चलता रहा है कब तक 6 मिनट तक, ये बात 6 मिनट तक निकासी नल जो सी है वो चलता रहा है, ये कंप्लीट है। अब पता चला है कि टी और जी मतलब ठंडा और गर्म पाइप वाला है, जो पाइप है वे दोनों 4 मिनट में क्या करेंगे, 4 मिनट में भर देंगे, 4 मिनट में क्या करते हैं भर देंगे, इनने गारंटी ली है बाकी टैंक की, जो कि 6 मिनट तो इन्नी ले ले, तो 6 मिनट तक जे आप भरवे पे लगे रहे और निकासी नल सी खाली करवे पे लगा रहो, और पता चलिए कि अब ये खाली करते रहो जा जाते 4 मिनट और ले लें टी और जी ने, ठीक है, ठंडे और गर्म पाइप ने। अब देखो अगर आगे करवे चाहोगे तो कितना आ जाएगा, सीधी बात है सी इंटू 6 बराबर टी प्लस के जी और इंटू कितना में 4, अगर 4 को 2 से काटो तो 2 बार और 4 को जा काटो तो 3 बार, तो 3 सी बराबर टी प्लस के जी और इंटू कितना में इंटू 2 आ जाइए, सीधी बात है। अब जो बताओ यहाँ पे अगर हमें निकालवे चाहूँ का टी की और जी की क्षमता कितनी है, टी की क्या है 3 है, ये 3 की क्षमता है, और जी की कितनी है 2 और गुणा 2 बराबर 3 सी, ये कंप्लीट है। टी की क्षमता कितनी है 3 और जी की कितनी है 2, ये कंप्लीट है। और 3 सी बराबर 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 और 10 है जाओगे 3 सी बराबर 10 और सी बराबर देखेंगे तो 10/3, ये कंप्लीट है वो। तो जो 10/3 आओगे ये आई है क्षमता, यानी कि सी की, यहाँ पे हमने सी की क्षमता निकाल ली, ठीक है। अब सी पे हम काम तो करवा लें, खाली करने वाला नली तो पूरी टंकी मतलब खाली करेगा क्या, खाली करने वाली तो उसे बंद कर देते हैं और अगले 4 मिनट में टैंक भर जाता है। ज्ञात कीजिए खाली करने वाला कितने मतलब समय में टैंक को भर देगा, आपको ये बताना है। खाली करने वाला जो है तो खाली करने वाला कौन था, सी, ये निकासी नल था, ये अपनी क्षमता से टैंक को खाली करेगा। और टैंक में जो है अभी देखो सीधी बात है, ये तो आप समझ गए, आप ये यहाँ लिख सकते हैं खाली करने वाला नल पूरी टंकी को पूरी टंकी खाली कर देगा पूरी टंकी खाली कर देगा। देखो समय ही पूछा है, वैसे समय ही पूछा है, तो खाली करने वाला नल कौन है, सी क्या करेगा, अपनी क्षमता से काम करेगा। कुल काम कितना है 30, तो 30 को ये कुल है, और वो सी कह रहा है कि मैं अपने 10/3 की क्षमता से काम करूंगा। तो पता चला कि जो 10 को 10/3 30 और 30 को 10/3 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं 10/3 से, तो 10/3 से भाग दे रहे हैं 30 में, तो यहाँ गुणा लगाएंगे, मतलब गुणा लगेगा तो ये चिन्ह ये ऊपर चली जाएगी संख्या, ये नीचे, तो 3/10, तो इस 0 से ये काट दूंगा, 3 का 9, पता चल गया 9 मिनट की वैल्यू, मतलब 9 मिनट। तो बताओ 9 मिनट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो जो खाली करने वाला नल जो सी है, निकासी नल जो सी है, वो 9 मिनट में क्या कर देगा दोस्तों, खाली कर देगा। कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।